पहले भाग में आपने देखा कि रामलाल एक आलीशान बंगले में रहता था, लेकिन उसकी माँ एक झोपड़ी में रहती थी, क्योंकि रामलाल की माँ उससे नाराज़ थी, उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। यहाँ तक कि रामलाल ने अखबार में एक विज्ञापन भी दिया कि जो भी उसकी माँ से उसका झगड़ा ख़त्म करवा देगा, उसे 50 लाख रुपए इनाम में मिलेंगे। लेकिन उसकी माँ तो उसकी सूरत तक देखना नहीं चाहती थी। अंततः रामलाल का दोस्त मुकेश ने रामलाल को कहा कि अगर अपनी माँ को मनाना चाहते हो और सच में उससे प्यार करते हो तो तुम्हें मरना होगा। यह बात सुनकर रामलाल के पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसके बाद मुकेश खुद निर्मला जी से मिलने गया ताकि माँ बेटे की सुलह हो सके। अब देखिए आगे भाग 2। मुकेश निर्मला जी के पास पहुंच तो गया था, लेकिन अब सोच ही रहा था कि निर्मला जी से आखिर बात कैसे शुरू की जाए ताकि वे नाराज़ भी ना हो और उसकी बात भी मान लें। फिर मुकेश ने पहले तो निर्मला का हालचाल पूछा और इधर उधर की बातें करते हुए पूछने लगा, माँ जी, आप इस झोपड़ी में क्यों रह रही हैं, और वह भी इस उम्र में। इस पर पहले तो निर्मला जी कुछ देर चुप रहीं, फिर कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, ऊपर वाले का शुक्र है मैं ठीक हूँ। ज़िंदगी जैसे तैसे गुजर रही है। बस अब तो यही चाहती हूँ कि ऊपर वाला मुझे जल्दी से अपने पास बुला ले। तो मुकेश कहने लगा, नहीं माँ जी, ऐसा क्यों कह रही हैं। जिस पर निर्मला जी एक लंबी आह भरते हुए कहने लगी, सब नसीब का खेल होता है बेटा। अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को, पहले ये बताओ क्या खाओगे तुम। मुकेश कहने लगा, आपको याद होगा ना, जब मैं आपके बेटे रामलाल के साथ आपके घर आया करता था तो आपके हाथ का हलवा पूरी में ज़रूर खाता था। निर्मला जी भी जैसे पुरानी यादों में पहुंच गई थी। वह चेहरे पर कुछ दुख और खुशी के भाव लाते हुए कहने लगी, हाँ बेटा, समय भी किस तरह से गुजर जाता है। जब उन बातों को सोचती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो। मुकेश उनकी बात चुपचाप बैठे सुन रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि तीर निशाने पर लग गया है। वह निर्मला जी के दिल में झांकना चाहता था कि निर्मला जी और रामलाल के बीच सुलह की कोई गुंजाइश बची है या नहीं। निर्मला जी गुजरे समय को याद किए जा रही थी, जबकि सच तो ये था कि वह गुजरे समय को नहीं, अपनी ममता के गुजरे वक्त को याद कर रही थी, जो उन्होंने अपने बेटे रामलाल पर लुटाई थी। मुकेश उन्हें बार बार पुरानी यादें ताज़ा कराता रहा और वह मुस्कुराकर पुरानी बातों के बारे में बोलती जा रही थी। तभी मुकेश ने सही मौका देखकर निर्मला जी से कहा, माँ जी, बुढ़ापे में आप ये इस झोपड़ी में रह रही हैं, ये ठीक नहीं है। जबकि रामलाल आपका बेटा बार बार आपके पास आता है आपको लेने के लिए। ऐसी कौन सी गलती हुई जिसकी आप उसे इतनी बड़ी सज़ा दे रही हैं। मुकेश के सवाल पर निर्मला जी नाराज़ होते हुए कहने लगी, तुमने मुझसे वादा किया था कि रामलाल के बारे में मुझसे बात नहीं करोगे, लेकिन तुम भी धोखेबाज निकले। छेड़ दी ना बात उसके बारे में जिसके बारे में मैं बात ही नहीं करना चाहती हूँ। तुमसे मेरी अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं, बड़े ही अच्छे लड़के थे तुम। अब अगर तुमने पूछा ही है तो सुनो, मैं तुम्हें बता ही दूँ। आज से लगभग 30 साल पहले जब रामलाल पढ़ाई कर रहा था, उसका बड़ा भाई मोहन ने रामलाल के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था। हमारे परिवार में कोई पढ़ा लिखा तो नहीं था, इसीलिए सबकी बड़ी इच्छा थी कि हमारे परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, जो आने वाली नस्लों को संवार जाए। मोहन खुद तो पढ़ ना सका और मेरी बेटी रोहिणी, जिसको पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन खर्च ज़्यादा होने के कारण उसने भी स्कूल जाना छोड़ दिया और घर में बैठकर सिलाई करने लगी ताकि रामलाल की पढ़ाई बीच में ना रुके। रामलाल इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि उसके बहन भाई उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। भाई दिन रात मजदूरी कर रहा है तो बहन उसके लिए सिलाई कढ़ाई कर रही है कि उसकी पढ़ाई ना रुके। मेरे पति की काफ़ी समय पहले मौत हो चुकी थी। अब विधवा होकर अपने बच्चों को पालना बहुत मुश्किल काम था। जितना मुझसे हो सका मैं उनकी पढ़ाई और परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन अब मेरी हड्डियों में ताकत नहीं थी। रामलाल क्योंकि सबसे छोटा था, इसीलिए वह सबका लाडला ही था। मेरी भी बड़ी इच्छा थी कि जिन हालात में मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, मेरे बच्चे उन हालात से बचे रहें। लेकिन मोहन और रोहिणी जल्दी ही इस बात को समझ चुके थे कि अपने छोटे भाई रामलाल के लिए अब उन्हें त्याग करना ही पड़ेगा, और उन दोनों ने खुशी खुशी अपने भाई के लिए सब कुछ किया।
मेरी बेटी रोहिणी के बाल सफ़ेद हो रहे थे। मुझे अपनी बेटी की चिंता थी। मैं ये चाहती थी कि मेरी आंखें बंद होने से पहले ही वह अपने घर की हो जाए। लेकिन रोहिणी ये कहती थी कि माँ, एक बार राम की पढ़ाई पूरी हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे उम्मीद है मेरा भाई बड़ा आदमी बनेगा, हमारे घर के हालात बदल जाएंगे। लेकिन हमें सबसे बड़ा धक्का पहली बार उस समय लगा जब रामलाल ने पूरी यूनिवर्सिटी में पहली पोजीशन हासिल की। उसे कहा गया था कि घर के अपने किसी बड़े या माता पिता को साथ लेकर आना, लेकिन रामलाल ने ये ठीक नहीं समझा। रामलाल ने अपनी माँ को इस काबिल नहीं समझा कि वह इस खुशी के मौके पर उसके साथ जा सके। उसने अपनी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से यही कहा कि मेरे पिता की तो मौत हो चुकी है, माँ घर में बीमार रहती है और मेरा और कोई ऐसा बड़ा नहीं जिसको मैं अपने साथ लेकर आऊँ। खुशी के इस मौके पर उसने ये भी नहीं सोचा कि उसके भाई ने इतनी कुर्बानियाँ देकर उसे इस स्थान तक पहुँचाया है कि वह अपने बड़े भाई या अपनी बहन को ही अपने साथ ले जाए। उस दिन से हमें इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि रामलाल किस तरह की सोच रखने वाला है। मैंने तो अपने बेटे की इस तरह परवरिश नहीं की थी, ना ही ऐसे संस्कार दिए थे। लेकिन वह ऐसा क्यों सोचता था? उसे किस बात की शर्मिंदगी होती थी? अभी तो उसके पास कुछ था भी नहीं। कल को अगर ये समाज में कोई बड़ा पद हासिल कर लेता तो हमें तो ये इंसान भी न समझेगा। और वैसा ही हुआ जिस बात का हमें डर था। पढ़ाई पूरी होने के बाद हमें पता चला कि वह एक लड़की को पसंद करता है, उसी से शादी करना चाहता था। उसका नाम मल्लिका था। एक दिन काफ़ी समय बाद वह घर आया तो रामलाल को देखकर मैं बहुत खुश हुई। मैं अपने बेटे से मिलने लगी, लेकिन वह अजीब अंदाज में मुझसे बात कर रहा था। कहने लगा, माँ, मैं आपसे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। भाई कहाँ हैं? मैं उनसे भी बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा, वह अभी आता ही होगा। क्या बात है? तुमसे क्या कहना चाहते हो तुम? रामलाल कहने लगा, कुछ दिनों बाद मेरी मल्लिका से शादी होने वाली है। उसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। मल्लिका मेरे हालात को अच्छी तरह जानती है। वह जानती है कि मैं किस तरह के बैकग्राउंड से हूँ और इसके पिता भी जानते हैं। मैं उसके पिता से भी मिल चुका हूँ। मल्लिका के पिता ने मुझे यही कहा कि मैं घर दामाद बनकर उसके साथ रहूँगा। उसने ये भी कहा कि अब मैं आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रख सकूँगा। मुझे अपने भविष्य के बारे में जो सोचना है, बस आप लोगों को यही बताने आया हूँ। मैंने रामलाल से कहा, और तुम्हारे उस भाई और बहन का क्या, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे लिए खर्च कर दी? उसके पास मेरे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह खामोशी से वापस जाने लगा तो मैंने रामलाल को रोका। तुम्हारा भाई अभी आता ही होगा, कम से कम अपने भाई से मिलकर ही चले जाओ। हो सकता है दोबारा तुम्हें मिलना नसीब ना हो। लेकिन रामलाल ये कहता हुआ चला गया कि मैं दोबारा ज़रूर आऊँगा, आप अपना ख्याल रखिएगा। उसके बाद रामलाल ने शादी की। घर से किसी भी को भी शादी में नहीं बुलाया था और घर दामाद बनकर वह मल्लिका के साथ रहने लगा। मेरे बड़े बेटे मोहन को इस बात का बहुत ज़्यादा सदमा लगा था। वह रामलाल को अपना छोटा भाई नहीं बल्कि बेटे की तरह समझता था। उसे इस बात का दुख था कि वह अपने बड़े भाई को भला ऐसे कैसे भूल सकता है। और रोहिणी, जिसने रामलाल की पढ़ाई की खातिर शादी ही नहीं की। अभी कहानी इधर ही ख़त्म नहीं होती, बल्कि कुदरत ने हमारी और भी परीक्षाएं ली। मैं हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हमें कभी भी रामलाल का मोहताज ना करे। ये सच्चाई थी। हमें रामलाल से बहुत सारी उम्मीदें लगी थी, लेकिन उसने तो हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हालात को देखते हुए मैंने और मोहन ने रोहिणी की शादी का फैसला किया। एक अच्छा रिश्ता देखकर उसके हाथ पीले कर दिए। रामलाल को तो ये पता भी नहीं था कि उसकी बहन की शादी कब और कहाँ हुई। ना ही उसके पास इतना समय था कि वह बहन को विदा करता, उसके पास आता। शादी के बाद उसके पति ने रोहिणी को तंग करना शुरू कर दिया। उसे न जाने किस तरह इस बात का पता चल गया था कि रोहिणी का छोटा भाई बहुत मालदार बन चुका है। रोहिणी के पति को बिजनेस में नुकसान हुआ तो रोहिणी को मजबूर करने लगा कि किसी भी तरह से रामलाल से बात करो। 10 लाख रुपए का कर्ज अगर वह दे दे तो फिर से मेरा ये व्यवसाय चल पड़ेगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि रोहिणी रामलाल से कैसे पैसे मांग सकती है।
रोहिणी ने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की कि रामलाल हमारा भाई ज़रूर है, लेकिन उसका हमारे साथ अब कोई रिश्ता नहीं। उसने तो अपनी शादी में हमें बुलाया तक नहीं था और ना ही मेरी शादी में आने के लिए समय निकाला कि वह पैसा क्या देगा। लेकिन रोहिणी के पति ने यही ज़िद की कि भाई से पैसे मांगो, वरना तुम्हें मैं इस घर से निकाल दूंगा। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने रोहिणी से कहा कि अगर तुम कहो तो मैं खुद रामलाल के पास चली जाती हूँ। इतने पैसे तो अब हमारे पास नहीं, लेकिन रामलाल के पास ज़रूर हैं। लेकिन रोहिणी ने यही कहा, माँ, अगर आप उसके पास गईं तो मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँगी। कुछ दिनों बाद हमें एक दुख भरी खबर मिली। रोहिणी इस दुनिया में नहीं रही। उसके पति ने झूठ बोला कि मेरी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। लेकिन मुझे और मोहन को इस सच्चाई का अच्छी तरह पता था कि राधिका कभी अपनी जान नहीं ले सकती। यह ज़रूर उसके पति ने ही किया है। उसे जान से मार डाला और फिर छत के साथ उसे लटका दिया। वह बार बार रोहिणी को पैसे मांगने के लिए मजबूर कर रहा था। जब रोहिणी ने लगातार इनकार किया तब उसने रोहिणी की जान ले ली। रोहिणी की मौत तो हम दोनों माँ बेटी की ही मौत थी, क्योंकि मैं तो रोहिणी को देखकर ही जिंदा थी। उसकी अपने परिवार के लिए भावनाएं, अपने छोटे भाई के लिए त्याग, ये सब चीज़ें ऐसी थी जिनको भुलाया नहीं जा सकता था। और मोहन तो रोहिणी की मौत को दिल पर ही ले गया। उसे ऐसा सदमा लगा कि कुछ समय के बाद वह टीबी जैसी बीमारी में घिर गया और उसके इलाज के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। रामलाल को मैंने बताया, एक बेटे को बचाने के लिए दूसरे बेटे के सामने हाथ फैलाए, लेकिन उसने कोई भी मदद नहीं की। इसके बाद मोहन भी चल बसा। अब मेरे पास क्या बचा था? मैं खाली हाथ रह गई। रामलाल ने जो बोया अब वह वही काट रहा है। उसके कारण मैंने अपने सबसे प्यारे और वफादार बेटे को खो दिया, तो कोई उसके साथ कैसे वफादारी कर सकता था? मल्लिका के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं थी। मल्लिका उसकी इज्जत नहीं करती थी। जब बच्चों ने देखा कि उनके पिता की कोई इज्जत नहीं, उनकी माँ हर समय उनके सामने ही रामलाल का तिरस्कार करती थी, तो बच्चों ने उसकी कौन सी इज्जत करनी थी? बेटी घर से भाग गई। एक बेटे की दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि दूसरा बेटा अब आवारा हो चुका है, जो उसकी दौलत बर्बाद कर रहा है। मल्लिका भी उसे छोड़कर जा चुकी है। मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ। अरे ये अधिकार तो वह कब का ख़त्म कर चुका है। नाराज़ तो अपनों से हुआ जाता है। वह मुझे मनाने के लिए कई बार आया है, लेकिन विश्वास करो, मैंने कभी उसकी सूरत नहीं देखी। मुझे लोगों से पता चला कि वह काफ़ी कमज़ोर और बूढ़ा हो गया है। बस इसीलिए उसकी तरफ नहीं देखती कि कहीं मेरा दिल पिघल ना जाए और मैं उसे माफ़ ना कर दूं। अगर मैंने ऐसा किया तो ये मेरी बेटी और मेरे वफादार बेटे के साथ नाइंसाफ़ी होगी। अब मुकेश वहाँ से वापस आया। उसने अपने दोस्त रामलाल से कहा कि जो कुछ माँ जी ने तुम्हारे बारे में बताया है, उसे सुनकर तो अब मेरा भी दिल यही कर रहा है कि तुम्हें तुम्हारे हाल पर ही छोड़ दिया जाए। तुम इस काबिल हो ही नहीं कि तुम्हें माफ़ किया जाए। तुम्हारे पाप बहुत बड़े हैं, शायद ऊपर वाला ही तुम्हें माफ़ ना करे। हम तो फिर इंसान हैं। ना तो तूने अपनी बहन को अपने हाथों से विदा किया, तू इतना कठोर हो गया था कि उसकी मौत तक पर नहीं पहुंचा। अपने इतने प्यार करने वाले भाई को भी भुला दिया, ना उसका इलाज कराया, जबकि उसे इलाज की बहुत ज़रूरत थी। तुम्हारी माँ को बहुत दुख पहुंचा है। ऐसा भी क्या रामलाल? अरे गैर की मौत के बारे में सुनते हैं तो दिल में दर्द पैदा होता है। तुझे चाहने वाले ख़त्म हो गए और तेरे अंदर कोई भावना ही पैदा ना हुई। मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे दुख है कि मैंने तुझ जैसे इंसान से दोस्ती रखी। अच्छा ही हुआ जो आज तुझसे मुलाकात हो गई। कम से कम तेरी सच्चाई तो पता चली, वरना मैं सारी ज़िंदगी तुझे एक अच्छा दोस्त समझता रहता। ये बात सुनते ही रामलाल मुकेश के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। अगर तुमने ही मुझसे मुंह मोड़ लिया तो फिर मेरा क्या होगा? लेकिन मुकेश स्तब्ध खड़ा था। एक तरफ रिश्तों का इंसाफ था और एक तरफ दोस्त के आंसू थे। रामलाल के आंसू उसके दिल में हलचल मचा रहे थे। उसे अपने दोस्त पर दया आई और उसने रामलाल से कहा, तुम्हारे पास अब एक ही रास्ता है। शायद इस तरीके से तुम्हारी माँ तुम्हें माफ़ कर दे। रामलाल ने उससे पूछा कि कौन सा रास्ता?
मुकेश ने कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर मुकेश ने उससे कहा, मैंने सोचा है कि शायद तुम्हें अपनी माँ को मनाने के लिए मरना पड़ेगा। ये सुनकर पहले तो रामलाल हैरान रह गया, फिर कहा, ठीक है, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। अगर मेरी माँ इस तरह ही मान जाए तो मैं अपनी माँ के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। मुकेश ने उसे सारी बात समझा दी और फिर ये खबर किसी तरह रामलाल की माँ तक पहुँचाई गई कि रामलाल की एक दुर्घटना में मौत हो गई है। वह माँ थी, इस बात को सहन ना कर सकी। आखिर कब तक अपने बेटे से इतनी नाराज़ रह सकती थी। मौत की खबर सुनते ही वह दौड़ी चली आई, बेटे से लिपट गई और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। तभी धीरे धीरे से रामलाल ने आंखें खोली तो जैसे ही निर्मला जी को पता चला कि रामलाल जिंदा है और मरने का सिर्फ नाटक कर रहा है, तो बेटे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। उसके बूढ़े हाथों में इतना दम नहीं था कि ज़्यादा देर अपने बेटे को मार सकती, लेकिन आज उन्होंने अपने दिल की सारी भड़ास निकाली। जितना मार सकती थी उन्होंने रामलाल को मारा और रामलाल बैठा पिटता रहा। वह उसे लगातार मारे जा रही थी और रो रही थी। इतना मारा कि वह मारते मारते खुद थक गई और गिर पड़ी। तो रामलाल ने अपनी माँ को थाम लिया और फिर रोते रोते अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। दोनों माँ बेटे बहुत ज़्यादा रो रहे थे। रामलाल ने बस रोते हुए इतना कहा कि मेरी गलतियों की, मेरे गुनाहों की कोई माफ़ी तो नहीं, पर मैं बहुत बड़ी सज़ा भुगत चुका हूँ। जो मैंने बोया था वह मैं काट चुका हूँ। उसकी माँ खामोश थी। शायद आज उनके दिल का गुस्सा निकल चुका था और अब रामलाल को उसकी माँ वापस मिल चुकी थी। लेकिन अपनों की जुदाई ने रामलाल और उसकी माँ को अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। फिर रामलाल ने अपनी माँ की दिन रात सेवा करके अपने पापों का प्रायश्चित किया। जैसे जैसे उसे उसकी माँ से दुआएं और आशीर्वाद मिलना शुरू हुआ, वैसे वैसे ही रामलाल का बेटा भी सुधरने लगा और एक अच्छा इंसान बनकर अपने पिता के पास लौट आया। तो सच ही है कि माँ की दुआओं में बहुत बड़ी ताकत होती है। दूसरी चीज़ ये है कि कर्म अपनी मर्ज़ी से करो, लेकिन फल अपनी मर्ज़ी से नहीं पा सकते। अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा ही होता है। यही इस कहानी की सीख है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके बताइए ज़रूर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो FR हिंदी कहानियाँ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही सीख देने वाली कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।